हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के लेसन में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड हैव और कुड हैव बीन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है कि कुड और कुड हैव को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर कुड यूज़ करना है, कहाँ पर कुड हैव यूज़ करना है। ठीक है, क्या है कि कुड का मतलब होता है सकता था और कुड हैव का भी मतलब होता है सकता था। तो कहाँ पर कुड आएगा, कहाँ पर कुड हैव आएगा, आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुड कहाँ पर आएगा, कुड का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट होता है। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, कैन का मतलब होता है सकता है। ठीक है, या सकना, जैसे किसी वाक्य के अंत में ये आए सकता है, सकती है या सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कैन को दूसरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में योग्यता, ठीक है, क्षमता या प्रबल संभावना, एबिलिटी, कैपेसिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ तो क्या होगा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं श्योर हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, क्षमता। या फिर मैं तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, अब इसी का पास्ट यानी कि इसी को पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, यानी कि उस समय मैं तेज दौड़ सकता था। शायद अब नहीं दौड़ सकता हूँ, उस समय मैं तेज दौड़ सकता था, यानी कि आई कुड रन फास्ट इन दूस डेज। ठीक है, मैं उस समय अच्छा खेल सकता था। ठीक है, मैं अच्छे से गाड़ी चला सकता था। ठीक है, यानी कि सकता था, कोई पास्ट की एबिलिटी, कोई पास्ट की, भूतकाल की कोई योग्यता। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, तब हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उन दिनों मैं 50 पुशअप लगा सकता था, या उन दिनों मैं 50 पुशअप कर सकता था, तो क्या होगा, आई कुड डू 50 पुशअप्स इन दूस डेज, आई कुड डू 50 पुशअप इन दूस डेज, उन दिनों मैं 50 पुशअप लगा सकता था। ठीक है, या फिर जब मैं 10 साल का था 5 किलोमीटर साइकिल चला सकता था। ठीक है, तो क्या होगा, When I was 10 years old, I could ride a bicycle for 5 kilometers. ठीक है, When I was 10 years old, I could ride a bicycle for 5 kilometers. ठीक है, या फिर 1990 में मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है, तो क्या होगा, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल इन 1990, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल, मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, कब, इन 1990, 1990 में। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुड का यूज़ और भी कर सकते हैं। और कुड का यूज़ कहाँ होता है, देखिए, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम लोग कैन का कुड कर देते हैं। ठीक है, तब वहाँ पर कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मतलब होता है कि प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष, यानी कि किसी बात को ज्यों का त्यों कह देना प्रत्यक्ष कहलाता है डायरेक्ट, और उसी बात को घुमा के किसी तीसरे को बोलना वो कहलाता है इनडायरेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कि उसने मुझसे कहा। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हरा सकता है। ठीक है, या उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तो क्या होगा, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। ठीक है,
उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब यही बात को मैं किसी तीसरे को बोलूं कि उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हरा सकता है या वह मुझे हरा सकता था। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे हरा सकता था, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ही टोल्ड मी, ठीक है। ही कुड डिफीट मी, ठीक है। ही टोल्ड मी ही कुड डिफीट मी, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हरा सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने उससे पूछा कि वह मेरे लिए खाना बना सकती है, तो क्या होगा, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड कुक फॉर मी, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड कुक फॉर मी, वह मेरे लिए खाना बना सकती है। तब यहाँ पर कैन का कुड हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुड का यूज करेंगे सकता था में, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुड हैव का यूज कहाँ होता है, ठीक है। दोस्तों कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था, लेकिन यहाँ पर अर्थ दूसरा हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई काम पास्ट में कर सकता था या कोई काम पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। कोई काम पास्ट में कर सकता था लेकिन किया नहीं गया, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल, तुम मुझे पहले बता सकती थी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तुम मुझे पहले बता सकती थी, तो क्या होगा, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले बता सकती थी, ठीक है। या फिर तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, तो क्या होगा, यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प मी इफ यू वांटेड, ठीक है। पास्ट है इसलिए वांटेड हो जाएगा, अगर तुम चाहते, ठीक है, तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, तो क्या होगा, यू कुड हैव हेल्प मी इफ यू वांटेड, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे कुड हैव, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग मैच जीत सकती थी, तो क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग्स कुड हैव वॉन द मैच, चेन्नई सुपर किंग्स कुड हैव वॉन द मैच, चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत सकती थी लेकिन नहीं जीती, ठीक है। या फिर नेहा रवि से शादी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, तो क्या होगा, नेहा कुड हैव मैरिड रवि बट शी डिड नॉट, नेहा कुड हैव मैरिड रवि, नेहा रवि से शादी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया, बट शी डिड नॉट, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे जगह पे हम लोग कुड हैव का यूज करेंगे। कोई काम पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुड हैव बीन का यूज कहाँ होता है। अब बात करते हैं कि कुड हैव बीन का यूज कहाँ होता है। कुड हैव बीन का यूज दो तरह से कर सकते हैं। पहला, जब वाक्य में लिखा हो सकता था, ठीक है। या दूसरा, जब वाक्य में हो किया जा सकता था, मतलब कोई काम किया जा सकता था, ठीक है, तब हम लोग कुड हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। पहला, जैसे वाक्य के अंत में लिखा हो सकता था, जैसे आर्यन को झूठे केस में सजा हो सकती थी, तो क्या होगा, आर्यन कुड हैव बीन पनिश्ड इन अ फॉल्स केस, आर्यन को झूठे केस में सजा हो सकती थी, आर्यन कुड हैव बीन पनिश्ड इन अ फॉल्स केस, ठीक है। या फिर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो सकता था, तो क्या होगा, योर नेम कुड हैव बीन इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो सकता था। या फिर वह कल घर पर हो सकता था, ठीक है, तो क्या होगा, ही कुड हैव बीन एट होम यस्टरडे, ही कुड हैव बीन एट होम यस्टरडे, वह कल घर पर हो सकता था, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे
श्रुति मीरा की जगह हो सकती थी। ठीक है, तो क्या होगा, श्रुति कुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ मीरा। श्रुति कुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ मीरा। श्रुति मीरा की जगह हो सकती थी। ठीक है, तो वाक्यों में हो सकता था या हो सकती थी। ठीक है, अब बात करते हैं किया जा सकता था। ऐसे वाक्यों में भी हम लोग कुड हैव बीन यूज करते हैं। जैसे कुछ वाक्य, इस महीने राम का वेतन बढ़ाया जा सकता था। तो क्या होगा, राम सैलरी कुड हैव बीन इंक्रीज इन दिस मंथ। इस महीने राम की सैलरी या राम का सैलरी बढ़ाया जा सकता था, राम का वेतन बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, या फिर नेताजी को जमानत पर छोड़ा जा सकता था। तो क्या होगा, नेताजी कुड हैव बीन रिलीज ऑन अ बेल। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, नेताजी कुड हैव बीन रिलीज ऑन अ बेल। ठीक है, नेताजी को जमानत पर छोड़ा जा सकता था। ठीक है, या फिर अपराधी को जेल भेजा जा सकता था। तो क्या होगा, द क्रिमिनल कुड हैव बीन सेंट टू जेल। अपराधी को जेल भेजा जा सकता था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में हम लोग कुड हैव बीन का यूज करेंगे, हो सकता था या फिर कोई काम किया जा सकता था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेसन में कुड हैव और कुड हैव बीन का यूज हम लोग ने सीखा। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए डाउट्स क्लियर करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।